नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग बिहार मध्यमा एग्ज़ाम जो आप लोगों की 4 जुलाई से होने जा रही है, उसमें आपको किस तरीके से कॉपी लिखने हैं ताकि आपको फर्स्ट डिवीज़न आ जाए, आसानी से आपको फर्स्ट डिवीज़न आ जाए। और कितने पे आपका फर्स्ट डिवीज़न होते हैं, सेकेंड डिवीज़न कितने पे होते हैं, ये सारे कुछ हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। साथ ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाने हैं, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम समय है। और हमने आपको स्टार्टिंग से ही बोले थे, जब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था उसी समय से हमने आपको बताए थे कि हम आपका पूरा तैयारी करवाएंगे, किस तरीके से आपको कॉपी लिखने हैं, आपका रिज़ल्ट कैसे चेक होते हैं, कब तक आपका रिज़ल्ट आते हैं, सारी जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को ये सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, आपको सारी जानकारियाँ बिहार मध्यमा की रिगार्डिंग आपको मिलते रहेंगे। तो हर एक क्वेश्चन में आपको किस तरीके से आंसर देना है ताकि आपको मिनिमम नंबर तो मिल ही सके। और जो आप अच्छे से लिखिएगा तो जितने नंबर के रहेंगे, चाहे 5 नंबर का हो चाहे 7 नंबर का हो, तो आपको पूरा नंबर निश्चित रूप से दिए जाएंगे। तो आप लोगों को किस तरीके से इसमें लिखना है, इन्हीं बातों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले हम लोग हिंदी का जो क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे लिखने हैं आपको वो देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग सामाजिक विज्ञान में भी बढ़ेंगे कि आपको किस तरीके से सिमिलरिटी क्वेश्चन को लिखना है। यदि आपको नहीं भी आ रहा है तब भी कॉपी में कैसे लिखेंगे, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा है। तो इस सिचुएशन में आपको जो ऐसे इस तरीके से तैयारी करना है कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो उसको हम आसानी से लिख सकें। तो चलिए हम लोग हिंदी में जान लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर हम, एक क्वेश्चन है जो आप लोगों का ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है हिंदी का, और ये बार बार पूछे जाता है। 2022 में भी मध्यमा में पूछा गया था। तो इसमें कि दिया गया प्रेम घन जो हमारे कवि जी ये कवि है, उनके जो आदर्श पुरुष भी कहे जाते हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। उसके ही जो शीर्षक कविता है उसी से लिया गया है। तो प्रेम घन के आदर्श पुरुष कौन थे, ये हमारा क्या क्वेश्चन है। तो इसको हमको किस तरीके से लिखना है, तो जैसे कि आपको स्टार्टिंग में जब हिंदी का आपने, या तो आपके पास मध्यमा का नोट्स होंगे या बुक होंगे, या आपके पास जो कि गेस्ट पेपर होंगे, तो उसमें आपको हिंदी का जब निकाले होंगे तो उसमें आपको एक साइड आपका कविता होंगे, तो कविता, या शीर्षक है तो शीर्षक, या कहानी है तो कहानी देकर उसमें सारा कुछ दिया हुआ रहता है, किसके द्वारा रचित है वो भी दिए रहते हैं। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सारा कुछ दिया रहता है, वो हम आपको बता भी देंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन जब स्टार्ट करिएगा तो उसमें आपको चौथाई वैसे छोड़ा हुआ रहता है बोर्ड एग्जाम में। अब इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चौथाई आपको पहले से छोड़ा हुआ देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें ऐसे चौथाई छोड़े हुए रहेंगे, और उसके इस साइड ही, राइट साइड ही आपको लिखने हैं, चौथाई के अंदर नहीं जाने हैं। तो उसमें आप लोग स्टार्ट कैसे करना है, जैसे कि जिस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो उसमें जैसे कि दिया गया है कि प्रेम घन के आदर्श पुरुष कौन थे, तो हम इसमें ये लाइन ज़रूर डालेंगे। कोई भी क्वेश्चन रहेंगे तो हम उसमें ये ज़रूर डालेंगे कि प्रस्तुत प्रश्न, जो आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उसको लिखेंगे कि जो प्रस्तुत प्रश्न, ये यदि आपको याद है कि ये किस कविता का है, किस शीर्षक का है, तो किस चैप्टर का है, तो वो आप मेंशन करिएगा। नहीं है तो आप कविता या कहानी होंगे तो कहानी लिखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें हमको पता है कि प्रस्तुत प्रश्न स्वदेशी शीर्षक कविता से संकलित है, और कविता और कहानी में आपको फ़र्क ईजिली मिल जाते हैं। देखने उनके वर्ड के लिखने से आपको पता चल जाता है कि ये जो शब्द है वो कविता का है। कविता का शब्द थोड़ा जटिल होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे भाषाएं का यूज होता है, ब्रज भाषा होती है। उसके बाद हम बात करें तो और भी बहुत सारे लिपि का यूज किया रहता है, ब्रज होते हैं। उसके बाद और यदि हम बात करें तो देवनागरिक भी यूज किए जाते हैं। उसके बाद हिंदी का तो रहता ही है, उसमें कुछ शब्द और भी ऐसे जटिल रहते हैं, दोहे का भी शब्द उसमें यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से उसमें कविता आपको पता चल जाएंगे। तो यदि कविता है तो कविता, और शीर्षक है तो शीर्षक लिखेंगे प्रस्तुत प्रश्न स्वदेशी शीर्षक कविता से संकलित है। इससे हमको 2-3 लाइन बन रहे हैं, इससे 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद लिखेंगे, और ये क्वेश्चन का ही लाइन है, प्रेम घन दिया हुआ है। तो प्रेम घन आदर्श पुरुष किसको मानते थे, तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी थे, उसको अपना क्या मानते थे, आदर्श पुरुष मानते थे। अब देखिए आपको इतना लाइन, यदि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, इतना आपको तो ईजिली मिल जाएंगे। ईजिली आपको 2 से 3 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपको अदर क्वेश्चन भी पूछा जाए, जैसे कि कोई किसी भी आप चैप्टर से उठा लीजिए, किसी भी चैप्टर से आपको पूछा जाए कि जैसे कि केवरा या
जैसे कि खुशबू रचते हाथ शीर्षक कविता किसका उद्देश्य है, तो हम उसमें भी लिखेंगे कि प्रस्तुत प्रश्न खुशबू रचते हाथ शीर्षक कहानी से लिया गया है या उससे संकलित है, और उसके बारे में जो भी हमको थोड़ा बहुत जानकारी रहेंगे उसके हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और 2-4 लाइन लिखने का प्रयास करेंगे और 1 लाइन आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे। इस तरीके से आप 2-3 लाइन यदि आप लिखते हैं तो आपको क्वेश्चन में 3 नंबर ईजिली मिल जाएंगे। उसके बाद आपको और भी बहुत सारा क्वेश्चन रहेंगे, जिस टाइप से रहेंगे कि उसको आदर्श पुरुष इसी में रहेंगे कि कौन थे और उसके क्यों मानते थे, ये भी हमको लिखना है। और इसको बढ़ाकर जैसे कि हम 5-6 लाइन लिख सकते हैं। तो ये 3 लाइन आपको 2-3 लाइन जो होंगे ये आपको सब में यूज करने हैं। जितने भी हिंदी के क्वेश्चन आएंगे सब में ऐसे ही लिखने हैं। प्रस्तुत प्रश्न जो या स्वदेशी से रहेंगे तो स्वदेशी या किसी और चैप्टर से लिया गया है तो उसका हम जिक्र करेंगे। यदि चैप्टर का नाम नहीं पता है तो उसका हम जिक्र नहीं करेंगे और डायरेक्ट लिख देंगे कि शीर्षक कहानी से या कविता से लिया गया। जो भी रहेगा वो पता आपको चल जाएंगे। प्रस्तुत प्रश्न जैसे कि खेमा से लिया गया है तो लिखेंगे प्रस्तुत प्रश्न खेमा शीर्षक कहानी से संकलित है, और इसके जो और उसका जो आपका रचयिता का नाम पता रहेंगे, लेखक का, तो वो भी हम नीचे में लिख देंगे। जैसे इसमें हम प्रेमघन लिखे हैं जो कि इसके इस शीर्षक के रचयिता है, तो हम उसमें लिख देंगे जो भी उसका जो लेखक होंगे उसका जो ये शीर्षक कहानी इनके द्वारा रचित है। इस तरीके से आप यदि आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपका जो लाइन है वो भी बढ़ेंगे और आपका जो नंबर जो मिलने वाले रहेंगे वो निश्चित रूप से मिलेंगे और आपका नंबर कटेंगे नहीं। और इतना तो आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है। यदि आपको नहीं भी आ रहा है तब भी लिखना है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन रहेंगे उसी को थोड़ा बहुत मिलाकर आपने से खुद से लिख सकते हैं। और किस तरीके से लिखना है और भी हम प्रैक्टिस करवा देंगे बहुत सारे क्वेश्चन का। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहे। सामाजिक विज्ञान में भी देखेंगे, सबका हम इस तरीके से बता देंगे और विविया क्वेश्चन भी बताएंगे जिस तरीके से एग्जाम नर्सिंग आएंगे। तो आप लोग चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।